सब में क्या है हाइड्रोलॉजी है, ठीक है। इसमें यानी कि तरल यांत्रिकी क्या होता है, तरल यांत्रिकी। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे द्रव हैं और जितनी भी गैसें अवस्था में चीजें हैं उनका अध्ययन करते हैं तरल यांत्रिकी में, ठीक है। जितने भी क्या क्या गैसें अवस्था में जो भी हमें मिलता है संसार में उसको हम इसमें करते हैं तरल यांत्रिकी में, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ इसी से आया है, ठीक है। पास्कल्स लॉ इसी में हम पढ़ते हैं, ठीक है। पास्कल्स क्या थे, वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। क्या है ये, साइंटिस्ट है। इन्होंने कहा था कि अगर हम जैसे कोई द्रव है हमारे लिए, फ्लूइड में सिर्फ पानी नहीं आएगा, फ्लूइड में पानी भी आएगा, तेल भी आएगा, गैस भी आएगी, जो भी होगा लेकिन द्रव रहना चाहिए और गैस रहनी चाहिए, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ ने कहा था कि अगर हम एक इसमें मान लो कि कोई द्रव भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ पूरे में, ठीक है, और रुका हुआ अवस्था में, स्थिर अवस्था में, यानी कि बह नहीं रहा है, ठीक है। ये पास्कल बोल रहे हैं कि एक कंटेनर है, माना कि इसमें लिक्विड भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तेल भरा हुआ है और वो बह नहीं रहा है, डूबी हुई अवस्था में, ठीक है। तो इस पूरे पानी में हम किसी भी बिंदु पर अगर हम कोई प्रेशर फोर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कोई भी प्रेशर फोर्स लगाते हैं, प्रेशर फोर्स का फॉर्मूला पता है, दबाव आपका फॉर्मूला फोर्स बराबर न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन क्या है ना, कोई मैंने बोलो पढ़े लिखे दवा करते हैं, दाब 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 समझ रहे हो ना, दाब क्या होता है, बल है, बताओ कोई सब इंटर क्या है ना, नहीं ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन क्या है, तो कौन है इसमें डाइट से क्या है, देखो क्या किसी को मैं कुछ नहीं पता है, देखो क्षेत्रफल पास्कल तो बाद में थोड़ा कहीं नहीं पढ़ो, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, ठीक है। एरिया कहते हैं यानी कि लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। यानी कि दो विमाएं है ना, विमा कौन सी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की विमाएं है, केवल लंबाई और चौड़ाई कार्य और चौड़ाई का गुणा कर देंगे, ये क्षेत्रफल है ना, उसकी लंबाई मकान ही होता है, तो 20/60 है, सुना है ना, 20/60 है, तो इसका एरिया कितना हो गया, यानी कि 20 फुट तो उसकी फीट है और ये भी फीट है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 1200 स्क्वायर फीट। समझ में आया क्षेत्रफल कैसे करते हैं। आयतन में क्या होता है, आयतन त्रिविमीय है, यानी कि थ्री डायमेंशनल है, ठीक है, तीन विमा वाला है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। अभी तक हम ये और ये ले रहे थे, ये लंबाई और ये चौड़ाई ले रहे थे, ठीक है। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला ऊंचाई है, लेकिन जो है आयतन, ठीक है, वॉल्यूम, क्या बोलते हैं इसको, वॉल्यूम आयतन, समझ आया। अब उसके बाद तो प्रेशर क्या होता है, अपॉन एरिया, प्रेशर यानी कि दाब, इसे P से दिखाते हैं, दाब बराबर होता है बल बटे यानी कि दाब की परिभाषा होती है कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। जैसे कि ये कोई इकाई क्षेत्रफल है, इसमें हम इसे प्रेशर लगा रहे हैं, यही हमारे पास है दाब, यानी कि कुछ एरिया ले लिया, उस पे प्रेशर फोर्स कोई फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वही हमारा, ये दोनों एक दूसरे क्या है, अनुपाती या प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या था, किसी दलदल में अगर हम फंस जाएं तो हमें लेट जाना चाहिए, समझ रहे हो ना, लेटने से क्या होगा, लेटने से हमारा एरिया बढ़ जाएगा, तो दाब कम लगेगा हमारा, ठीक है। जब भी कभी दलदल में फंसो ना तो लेट जाओ आराम से, ठीक है, जल्दी नहीं करोगे, हैं लेटे कैसे
पानी तो नीचे फंसे है ना, ऐसे तो झुक ही सकते हो तुम, नहीं रुक पाओगे। चोट लगी कोई बात नहीं, आराम बात नहीं, ठीक है समझ गए। यानी कि एरिया को बढ़ाएंगे तो दाब कम हो जाती है। पास्कल लॉ पे आते हैं। पास्कल कहते हैं कि किसी एक बार होगा पानी जो है उसको हम दबा सकते हैं, यानी कि वो असंपीड्य है, नॉन कंप्रेसिबल। क्या है, उसको दबाया नहीं जा सकता है, दबाया जा सकता है इतना नगर और रुकी अवस्था में है, और कैसा दबा असंपीड्य है, यानी कि नॉन कंप्रेसिबल है। ठीक है, तो उसके किसी भी बिंदु पर अगर कोई भी दाब लगाते हैं, यहाँ लगा दो कहीं लगा दो, तो वो जो दाब, ठीक है, ऐसी प्रेशर की यूनिट क्या है, दाब की यूनिट क्या है, बार। यहाँ पास्कल से बोलते हैं, पास्कल, ठीक है, यही पास्कल है, इन्हीं के नाम पे दाब की यूनिट पड़ेगी, ठीक है। अब तो ये पास्कल से बस इतना ही है कि किसी भी रुकी अवस्था में कोई भी तरल पदार्थ पर अगर हम कोई भी दबाव लगाते हैं तो वो दबाव चारों दिशाओं में, यानी सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित होता है, फैलता है। यही हमारा पास्कल लॉ है।